और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर जारी है। 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। सारंगपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में अलर्ट जारी है और कई जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर जारी है। बता दें कि 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सारंगपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में अलर्ट जारी है और कई जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर जारी है। बता दें कि 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सारंगपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में भी अलर्ट जारी हो गया है। कई जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। देखिए, लगातार प्रदेश भर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। लोग परेशान हैं, घरों में पानी घुस गया है, सड़कें जलमग्न हो गई है, नदी नाले उफान पर है। लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर बांध टूट गए हैं, जिस वजह से आवागमन भी बाधित हो गया है। सड़कें बाधित हो गई हैं क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर हालात इतने बुरे हैं कि घरों में भी लोगों के पानी घुस गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बरेली से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बरेली में अभी क्या कुछ हाल है और किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं? देखिए, कल जिलाधिकारी ने प्रेस रिलीफ जारी करके कहा है कि हमने पूरी तरीके से बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो वहीं बरेली जो है उत्तराखंड से सटा हुआ राज्य है और तमाम जिस प्रकार की बारिश और भारी भूस्खलन हो रहा है पहाड़ों पर, उसका खामियाजा बरेली को भुगतना पड़ रहा है। तमाम नदियां जो है बरेली से होकर जाती हैं, जिसमें एक नदी रामगंगा भी है, वो बरेली से होकर जाती है। और रामगंगा में ऊपर जब बाढ़ से रिलेटेड जो पानी था वो छोड़ा गया है, जो डैम पूरा फुल हो गया था उसका पानी छोड़ा गया, जिसके बाद जो है बरेली में आंवला, मीरगंज के तमाम सैकड़ों गांव जो हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कई लोगों की फसलें इस पूरे मामले में डूब चुकी हैं और लगातार प्रशासन लोगों से अपील करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और हालांकि कोई अभी जनहानि नहीं हुई है। कई रास्ते कट गए हैं, कई गाँव का मेन मुख्य रास्ता जो है वो भी कट गया है पानी के कारण। और भारी बारिश का जो बात का जो कहर है इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी दी हुई है, बारिश लगातार होती रहेगी, हर समय के अंतराल बारिश होगी और उसका खामियाजा भी बरेली में देखने को मिल रहा है। बरेली के जो सीमावर्तीय इलाके हैं जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, वहाँ तमाम नदियां जो हैं उफान पर हैं। तो वहीं मीरगंज, आंवला के जो तमाम निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, नदियों के किनारे जो गांव है वो तमाम जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी वहां भर चुका है और लोग इस समय परेशान हैं। तो कुछ लोग जो हैं अपने जो घर हैं उनसे छोड़कर जो अन्य उनके जो परिजनों के घर हैं वहां रहने के लिए निकल चुके हैं। जी आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जौनपुर का भी एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं अभी? और मुरादाबाद से इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुरादाबाद का भी रुख करेंगे। इमरान, आप बताइए किस तरह से अभी मुरादाबाद में बाढ़ और बारिश के हाल हैं और प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ वहां पर तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद जनपद की 67 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई हैं और 67 ग्राम पंचायतों में 7 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन आबादी प्रभावित हुई है। तो वहीं 60 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। और यहाँ बताना चाहेंगे कि 2010 के बाद 2025 में पहली बार रामगंगा नदी का जल स्तर 191.5 है, जबकि खतरे का निशान रामगंगा नदी का वो 190.60 माना जाता है। 15 साल के बाद मुरादाबाद से गुजरने वाली रामगंगा नदी में बाढ़ का पानी आया और इस पानी ने त्राही त्राही मचाई है, किसानों की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार मूवमेंट के अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बाढ़ ग्रस्त
ग्राम पंचायतें, गांव है, वहां पे एसडीआरएफ आरएफ की टीमें लगाई गई हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कैंप कर रही हैं और पुलिस लगातार जागरूक कर रही है लोगों को। यह बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना इलाके के चटकाली गांव में एक ऐसा हादसा पेश आया जहां पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे एक सिपाही मोनू तेज बहाव के चलते बह गया। पिछले 7 घंटे से सिपाही के को लेकर रेस्क्यू जारी है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। सिपाही के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, साथ ही पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर भी लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जौनपुर का भी रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अभी जौनपुर के क्या कुछ हाल है, क्योंकि 49 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जौनपुर की क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को जो गोमती नदी का जो जनपद जौनपुर का मुख्य नदी मानी जाती है, कुल मिलाकर इस जनपद में 7 सहायक नदियां भी हैं। लेकिन गोमती नदी और पीली नदी की बात करें, जो गोमती नदी और पीली नदी की सहायक है गोमती नदी, तो ऐसे में शनिवार और रविवार को जो नदी का जलस्तर होता है, जो खतरे का निशान होता है, वो 84 मीटर होता है। ऐसे में शनिवार, रविवार और सोमवार तक ये जो निशान था वो 82 मीटर तक पहुंच गया था। ऐसे में जिला प्रशासन का सांस फूलने लगा और इस दौरान जनपद जौनपुर का जो तराई क्षेत्र है, हम बात करते हैं केराकत की, वहां पर जहां पर ये गोमती नदी और गंगा में जाके मिलती है, वहां के कुछ गांव चंदोक के बिरभानपुर सहित आधा दर्जन गांव पिछले 1 हफ्ते से डूबे हुए थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री जब जनपद जौनपुर के निरीक्षण पे आए थे, जब पत्रकारों ने उनसे बात किया, तो जौनपुर के जिला प्रशासन और जिला अधिकारी ने वहां ऑल इज वेल की बात की, जबकि धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें थी। हम बात करेंगे दूसरे विधानसभा की बदलापुर की, जहां पर कल तक एक रफ्ता पुल की बात कही जा रही है, जहां पर बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल आते जाते हैं। तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं हम बात नगर क्षेत्र की करते हैं, तो नगर क्षेत्र के गोमती नदी पर बना तमाम जो घाट है, गोपी घाट हो, हनुमान घाट हो, तो इस पर भी जो पानी है और जलस्तर 82 तक पहुंच गया था। इस दौरान नदी के किनारे पे जो घाट बने हैं उस पर पानी आ गया था। तो इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी रहे हो, चाहे डीएम जौनपुर रहे हो, तमाम अधिकारियों ने एक गाइडलाइन जारी की, जो खतरे का निशान बढ़ रहा है। जो लोग शाम को जौनपुर ये जो घाट है गोपी घाट, वो जौनपुर का जो चूहू बीच का है, तो इस दौरान तमाम परिवार के लोग यहाँ आते हैं। जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि इस दौरान यहाँ पर कोई इस तरह के लोग ना आए, क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ सकता है। लेकिन बात करें सोमवार और मंगलवार की, तो जो 70, 80 और 78 के बीच में जलस्तर आ गया। अभी फिलहाल खतरे की बात जनपद जौनपुर में नहीं, लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो बदलापुर विधानसभा और चाहे वो केराकत विधानसभा। बदलापुर की बात करें, जहां पर अभी हाल ही के कुछ दिनों में बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने पीली नदी का जीर्णोद्धार किया था, जो गोमती नदी की सहायक नदी है, जिसको लेकर पिछले 1 हफ्ते से वहां का जलस्तर बढ़ा हुआ। रफ्ता पुल पर जो खतरे के प्रशासन भी वहां पर तैयार है। हमारे साथ आप बने रहिए। संभल से सत्यपाल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यपाल, अभी संभल की क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से वहां पर प्रशासन की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीका से जो संभल है, संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र में करीब 42 गांव आते हैं। जिस तरीका से जो 1924 में बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद वो खतरे के निशान पर जो जल स्तर है गंगा का, वो पहुंच गया और इसको लेकर के जो 42 गांव हैं, 42 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर के गुन्नौर की एसडीएम वंदना मिश्रा के द्वारा बताया कि 4 से 5 गांव के पास पानी पहुंच गया, जिसको लेकर के न्यूज स्टेट की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों से बात की। तो लोगों का कहना है कि जब तक हमारे घरों में पूर्ण तरीका से पानी नहीं भरेगा, तब तक हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि संभल प्रशासन लगातार जो बाढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में उन पर पहुंचकर लगातार उन्हें ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कराने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीका से संभल प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं और आज जो बांध कटा है संभल में, जो कि करीब 35 किलोमीटर लाखों की आबादी को सुरक्षित रखने वाला जो बांध आज कट गया है, तो इसको लेकर मेरी मौजूदगी उसी बांध पर है, जहां पर कुछ ही दूरी पर यहाँ बांध कटा हुआ है। उसको लेकर के बांध कटने के बाद जो आसपास के ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी था वो ग्रामीणों के
किसानों की फसल तक पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरीका से जब ग्रामीणों ने पुलिस को प्रशासन को सूचना दी और सूचना पर प्रशासन दौड़ा, वहां पर तमाम जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से और तमाम जो मजदूर लगाए गए, जिससे कि जो बांध कट गया, जिससे वो बांध को बंद करा दिया जाए। करीब 3 से 4 घंटे से लगातार बांध को बंद कराने का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी बंद नहीं हो पाया। जिस तरीका से संभल के जो गुन्नौर की एसडीएम है वंदना मिश्रा, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीका से मजदूर और ग्रामीणों के द्वारा तमाम और जो जेसीबी है, ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा मिट्टी डाली जा रही है, पेड़ काटकर उसमें लगाया जा रहा है, जिससे कि किसी तरीका से बांध को बंद कर दिया जाए। अगर जरा सा भी जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो बांध के बराबर वाले गांव है उनमें ग्रामीणों को बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। कहीं ना कहीं अगर ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो गाँव भी डूब सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो बांध के कटने से पानी पहुंचा है वो फसलों तक पानी पहुंचा है, किसानों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लगातार संभल प्रशासन लगातार जो बाढ़ क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण कर रहा है, लेकिन जिस तरीका से जो बांध कटा है तो कहीं ना कहीं इसमें सिंचाई विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया वो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि बांध पर कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन जो आज बांध कटा है तो जो सिंचाई विभाग के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने कभी भी बांध पर जाकर नहीं देखा कि आखिर कहाँ जर्जर पड़ा हुआ बांध है, क्योंकि इससे 200 मीटर की दूरी पर एक एरोला नवाजी गांव पड़ता, वहां पर भी बांध कटा था, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ और ग्रामीणों की सूझबूझ से उसे ठीक कर लिया गया था। लेकिन आज जो बांध कटा है वो सुबह 7 बजे से लगातार बांध बंद कराने के लेकर के प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी बंद नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से माना जा रहा है कि जो सिंचाई विभाग के जो बांध पर जो अधिकारी कर्मचारी तैनात कर दिए गए बाढ़ को लेकर के 16 बाढ़ चौकियां बनाई गई, तो उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर वो इस तरीका से समय से देख पाते तो कहीं बिल्कुल। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने की और तमाम